हेलो फ्रेंड्स। नेपोलियन हिल एक राइटर थे जिन्हें लकीली चांस मिल गया था एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। कार्नेगी अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे। सन 1900 में उनकी नेटवर्थ 300 बिलियन डॉलर थी। अगर हम आज के टाइम से कंपेयर कर रहे हैं तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस से 1.5 टाइम्स ज़्यादा। इंटरव्यू चल रहा था, तभी कार्नेगी ने नेपोलियन को एक ऐसी फिलोसफी तैयार करने के लिए कहा जिसमें सक्सेस के यूनिवर्सल रूल्स के बारे में बताया जाए। नेपोलियन एग्री हो गए। फिर कार्नेगी ने नेपोलियन को 500 ऐसे लोगों से मिलने का मौका दिलवाया जो उस समय के सबसे अमीर और वेल्थी लोगों में से एक थे। फिर नेपोलियन को 20 साल का समय लगा उन 500 लोगों का इंटरव्यू लेने में और वो पैसे को लेकर क्या सोच रखते हैं ये जानने में, और एक कमाल की बुक तैयार की जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी हेल्प से अब तक सबसे ज़्यादा लोगों ने फॉर्चुनेट हासिल की है। वैसे तो इस बुक में कई सीखने लायक और इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूँगा। नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। इस बुक में अपने गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप बर्निंग डिज़ायर को बताया है। काफ़ी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसे वह युद्ध जीतना ही था। वह अपनी आर्मी को एक पावरफुल आर्मी के अगेंस्ट भेजने वाला था और दुश्मन आर्मी में सिपाहियों की संख्या ज़्यादा थी। उसने अपनी आर्मी को शिप्स में भरा और दुश्मन देश के बॉर्डर तक समुद्र के रास्ते पहुँच गया। तब तक उन सिपाहियों के मन में एक डिज़ायर थी कि उन्हें वह युद्ध जीतना था। शिप से सिपाहियों और गोला बारूद उतारने के बाद उस योद्धा ने उन शिप्स में आग लगाने के ऑर्डर दे दिए और जो उन्हें वहाँ तक लेकर आए थे। युद्ध से पहले अपने सैनिकों को मोटिवेट करते हुए उसने कहा कि आप देख रहे हैं कि जहाज़ जला दिए गए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक ज़िंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम जीतेंगे या हम मारे जाएंगे। उन सैनिकों के मन में युद्ध जीतने की जो अब तक सिर्फ डिज़ायर थी वो अब बर्निंग डिज़ायर बन चुकी थी। उन सैनिकों का साहस अब दुगना हो चुका था और फाइनली वो युद्ध जीत गए। अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में बदलने के लिए ऑथर ने 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताया है। वो स्टेप्स हैं: फर्स्ट, अपने दिमाग में पैसे का एक फ़िक्स अमाउंट सोच लें जिसे पाने की आपकी डिज़ायर है। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, केवल ये कहना काफ़ी नहीं होगा। कोई फ़िक्स अमाउंट सोचें। इस फ़िक्स अमाउंट के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। सेकंड, यह तय कर लें कि जिस पैसे की आपकी डिज़ायर है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। जैसे कि इस पैसे के बदले में मैं इतने घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, इस पैसे के बदले में मैं इतना ट्रैवल कर सकता हूँ, इस पैसे के बदले में अपनी नींद के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। सच तो ये है कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। थर्ड, एक टाइम लिमिट तय करें जब तक आप इस अमाउंट को पाना चाहते हैं। फोर्थ, एक योजना बना लें कि किस तरह आप अपनी डिज़ायर को सच में बदलेंगे और काम में लग जाएं। किसी परफेक्ट प्लान या परफेक्ट सिचुएशन का वेट ना करें। परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिफ्थ, इन चारों स्टेप्स को क्लियर और ब्रीफ डिटेल्स लिख लें। सिक्स, अपने इस ब्रीफ डिटेल्स को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और दूसरा सुबह उठते ही। जब आप इसे पढ़ें तो ये बिलीव करें, ये फील करें जैसे आपके पास उतना पैसा मौजूद है। तो यही वो 6 स्टेप हैं जिससे आप अपनी डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर्स में बदलेंगे। नंबर 2, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज 2 टाइप की होती है, एक जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को फर्स्ट टाइप की नॉलेज से भरे रहते हैं। जनरल नॉलेज चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो और चाहे कितनी ही क्यों ना हो, पर ज़्यादा पैसा कमाने में कभी यूज़फुल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को किसी एक टाइप की स्पेशलाइज्ड नॉलेज से ज़्यादा भरते हैं, जिससे वो उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं और वह नॉलेज उन्हें रियल लाइफ में पैसा कमाने में हेल्प करती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो इस बुक में बताई गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने कुछ आर्टिकल्स छापे जिनमें इस बात का जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी आदमी है। फोर्ड ने इस स्टेटमेंट से आपत्ति जाहिर की और उस न्यूज़पेपर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जब केस कोर्ट में चला तो न्यूज़पेपर्स के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड से कई सवाल किए। हालांकि फोर्ड के पास कार बनाने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो थी, पर बाकी सब मामलों में उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी। फोर्ड से इस तरह के सवाल पूछे गए: बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे? 1776 के युद्ध से निपटने के लिए ब्रिटेन ने अपने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा? इन सवालों से फोर्ड थक गए और उन्होंने आगे झुकते हुए वकीलों की तरफ फिंगर दिखाते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब चाहूँ तो मेरी टेबल में कई ऐसी बटन लगी हैं जिनमें से सही बटन दबाकर मैं एक ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो इन सवालों का सही जवाब दे सकता है। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्यों अपने दिमाग को ऐसी नॉलेज से भरूँ जो कभी मेरे काम ही नहीं आने वाली है, जबकि जब चाहूँ तब मैं अपनी किसी भी सवाल का जवाब एक बटन दबाकर जान सकता हूँ।
फोर्ड के इस जवाब को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग इंक्लूडिंग जज ये समझ गए थे कि फोर्ड कोई अज्ञानी इंसान नहीं है बल्कि एक ट्रूली एजुकेटेड इंसान है जिन्हें यह पता है कि उन्हें अपनी फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखनी है, ना कि जनरल नॉलेज। और यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको रियल लाइफ में पैसा कमाने में हेल्प करेगी। अभी तक मैंने आपको इन 5 टॉपिक में से 2 टॉपिकों के बारे में बताया है। बाकी के 3 टॉप पॉइंट्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जो होपफुली मैं मंडे को अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।